अच्छा, आजकल पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ज़ाफ़रान 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 की धूम मची पड़ी है। क्या ज़ाफ़रान पाकिस्तान में फ़ीज़िबल है भी कि नहीं? क्या ज़ाफ़रान से वाकई आज तक किसी काश्तकार ने पैसे कमाए हैं कि नहीं? क्या कश्मीर और स्पेन में लगने वाली ये फसल पाकिस्तान में कामयाब है? पाकिस्तान में कितने लोग ज़ाफ़रान काश्त कर चुके और कितना फ्रॉड हुआ ज़ाफ़रान के नाम पे दो नंबरियां ही। ज़ाफ़रान काश्त करने वाला असल बंदा क्या पाकिस्तान में वाकई कोई है जिसने एकड़ के हिसाब से ज़ाफ़रान काश्त किया हो? कोई ऐसा बंदा है जो आपको सही गाइड करेगा, ज़ाफ़रान की किस्मों को जानता हो, जो मिट्टी की पहचान रखता हो, जो मौसम के अदल बदल का अहवाल जानता हो? क्या ज़ाफ़रान के नाम पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्रॉड या स्कैम तो नहीं किया जा रहा? मुझसे माल लो, वापस मुझी को दो। क्या ये ज़ाफ़रान की तौहीन नहीं? आपको तो पता ही नहीं कि ज़ाफ़रान के कितने वर्जन्स हैं। आज हमारी खुशबख्ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़ाफ़रान का सच्चा काश्तकार स्क्रीन पे मौजूद है। यकीन माने इस बंदे की 10 मिनट की गुफ्तगू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर देगी, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर कर देगी और आपकी ज़िंदगी भी बदल देगी। बेशुमार पाकिस्तानी जो ज़ाफ़रान की गेम खेल रहे हैं, पैसे ज़ाया कर रहे हैं या पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनकी आज सही तरीके से तसल्ली और तशफ़ी करवाएंगे, पूरी तसल्ली करवाएंगे इजाज़ रिज़वी साहब। तो इजाज़ रिज़वी साहब, अपना तारफ़ करवाने से पहले मुझे बताइएगा, क्या ज़ाफ़रान कश्मीर और स्पेन में लगने वाली फसल पाकिस्तान में कामयाब है भी कि नहीं, कि वैसे ये दुनिया को, पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अजमल साहब, मैं गुज़श्ता 3 साल से ज़ाफ़रान की फ़ील्ड में हूँ और ज़ाफ़रान को काश्त भी कर रहा हूँ और ज़ाफ़रान का सीड लोगों तक अपने जो फार्मर्स भाई हैं उनको सिखा भी रहा हूँ कि ज़ाफ़रान कब लगाया जा सकता है, किस मौसम में ये कारगर है और किस मौसम में ये अगर ना लगाया जाए तो ये नुकसानदेह है। इसको कौन सी बीमारियां लगती हैं, ये किस किस्म का जो ज़ाफ़रान है वो अच्छा ज़ाफ़रान है और इसमें 2 नंबरियां क्या हैं। तो फ़र्दन मैं सारी बातों को बयान करना चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। चले इजाज़ रिज़वी साहब, मुझे बताइएगा, ज़ाफ़रान का ख्याल करना, देखें इसकी कीमत में बड़ा चाम है। जब हम 3 लाख 4 लाख 5 लाख की बात करें तो जज्बात को उबारना बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन ज़ाफ़रान को उगाना, कामयाबी हासिल करना, ये बड़ी जान जोखों का काम है। आपका तजर्बा ज़ाफ़रान की फ़ील्ड में कितने सालों का है और क्या आप कामयाब फार्मर हैं? जी, मैं ज़ाफ़रान गुज़श्ता 3 साल से बाकायदा लगा रहा हूँ। वैसे इन्फॉर्मेशन ये 5 साल से मैं इसके पीछे लगा हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। चूँकि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, तो ये जो पंजाब का एरिया है इसमें तकरीबन जो मौसम है वो कश्मीर के साथ मुल्हिका इलाका है, तो वो मिलता जुलता है। तो हमारे यहाँ का जो ज़ाफ़रान है वो कश्मीरी ज़ाफ़रान ही कहलाएगा। तो अजमल साहब, इसमें बड़ी एक मुख्तसर सी बात है कि जो फार्मर्स हैं उनको इल्म नहीं है कि ज़ाफ़रान किस मौसम में लगाया जाए और कौन सा सीड अच्छा हो सकता है। तो सबसे अच्छा जो सीड है वो स्पेनिश है और वो उसको गोल्डन ज़ाफ़रान कहते हैं। एक ब्लैक ज़ाफ़रान है, उसमें तो जब आप सीड ख़रीदेंगे उस वक्त भी उसको फंगस लगी होती है, वो सर्वाइव ही नहीं करता। वो अगर फूल दे भी तो उसके बाद वो मल्टीपल नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक सीड लगाते हैं ज़ाफ़रान का जी, तो नेक्स्ट जब उसको हार्वेस्ट करेंगे तो वो 5 सीड होंगे और 2 साल बाद करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा 5 के साथ। बाज़ इतने ज़्यादा सीड उसके नीचे से आ जाते हैं, 70 सीड उसके अंदर से निकलते हैं। तो ये जितना मतलब सीड आपने लगाना है ज़ाफ़रान के लिए, तो वो मल्टीपल होने के बाद ज़्यादा होते एक टाइम आएगा 10 साल के बाद वो ज़मीन इस तरह भुरभुरी हो जाएगी कि आपको उखाड़ना पड़ता है। एक दफ़ा ज़ाफ़रान लगा दें किसी फील्ड में, अगर फंगस का अटैक नहीं होता तो 10 साल के बाद वो ज़मीन फट जाती है। उसके अंदर बेशुमार जो सीड्स हैं, जो बल्ब हैं, उसके ग्रो करते हैं। तो आपको 2 तरह के फ़ायदे हैं इसमें। एक तो इसका जो स्टिग्मा है
जो सुर्ख रंग का है, एक फूल में 3 होते हैं जी। वो आप इकट्ठे करेंगे और वो पाकिस्तान में 6.5 लाख रुपए किलो है। 4 लाख से लेके 6.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से सेल होता है। और तीसरे साल में आप ज़ाफ़रान की फील्ड में कई किलो आप उसमें जो ज़ाफ़रान है वो पैदा कर सकते हैं तीसरे साल में जाके। तीसरे साल पहले साल में आप थोड़ा ज़ाफ़रान लेंगे, चूँकि बल्ब एक होता है। दूसरे साल में वो एक की बजाय 5 होते हैं, तीसरे साल में 15 होते हैं, चौथे साल में जाके वो काफ़ी ज़्यादा 15 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, जब वो एक सीड से मल्टीपल होके ज़्यादा सीड बनते रहते हैं। तो इसका जो बेहतरीन मौसम है, इसका लगाने का जो बेहतरीन मौसम है वो गर्मी और सर्दी के लिहाज से होता है। अभी 15 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर से लेके आप यकम जो 15 नवंबर है, यकम ये 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। चलें, ज़मीन की बात मैं करूँगा, फिर इसकी फ़ी मरला फिजिबिलिटी पे बात करूँगा, लेकिन पहले जो मार्केट में ज़ाफ़रान हो रहा है जी, ज़ाफ़रान के नाम पे मार्केट में 2 नंबरियाँ कौन सी हो रही हैं, ज़रा इन हक़ाइक़ से पर्दा तो उठाइए। देखिए ज़ाफ़रान कुछ लोग कुछ वीडियोस बनाते हैं अपना इकनॉमिकली फ़ायदा लेने के लिए, तो वो ज़ाफ़रान का बल्ब एक दिखाया और लोगों को फांसने के लिए कि हम इससे अगले साल आप हमें ये वापस कर दें और अपने पैसे वापस ले लें। ऐसे होता नहीं है। और फिर ज़ाफ़रान का जो बल्ब है वो जो अगर कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, कमर्शियल बेस पे करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि सिलेक्शन जो है ना, सीड की सिलेक्शन वो सही करें, वो सही करे। लेकिन रिजवी साहब देखें, आपने 1 एकड़ ज़ाफ़रान लगाया, आप अगर मुझे ये कहें ना कि अजमल साहब मुझसे ज़ाफ़रान का बीज लो, ज़ाफ़रान काश्त करो, वापस मुझी को दो, समझ आती है क्या फार्मर है। लेकिन एक बंदा जिसने ज़ाफ़रान का कभी खेत नहीं देखा, कभी ज़ाफ़रान का एक फूल नहीं तोड़ा, ना हासिल किया, वो बंदा जब कहे मुझसे लो, मुझी को वापस दो, तो ये समझ ये तो अजमल साहब आप जानते हैं ना, अब ये चोर बाज़ारी है, ये तो चलता है। लोग बेचारे जो सादा लोग हैं वो इसी तरह लुटते हैं। तो ज़ाफ़रान तो मैं चाहता हूँ कि फील्ड देखें, ऐसा प्रॉपर बंदा देखें जो उसके मतलब नॉलेज रखता हो। ज़ाफ़रान को कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, अगर इसको फंगस का अटैक आता है उससे किस तरह बचा जा सकता है, किस मौसम में लगाया जा सकता है। फिर ज़ाफ़रान का जो फूल है, पहले इसका स्टिग्मा निकलता है, फूल निकलता है, इसकी घास बाद में आती है। आप देखें कि अगर आप 1 कनाल ज़ाफ़रान लगाते हैं तो उसको जब आप सुबह के टाइम देखेंगे तो कहीं कहीं फूल होंगे, दूसरे साल में वो बहुत ज़्यादा फूल होंगे, तीसरे साल में तो फूल ही फूल नज़र आएंगे। अच्छा, तो आप देखें वो फूल आप कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट करके जब उनको प्रोसेस करके मार्केट में देंगे, और इसकी इतनी मार्केट है आप इसकी कमी को पूरा ही नहीं कर सकते। चलें, अब मैं मज़ीद आपको नहीं टोकूंगा, मुझे बताइएगा, मौसम की बात आपने कर दी थी, ज़मीन की कैफियत बताइएगा, फिर फ़ी मरला फिजिबिलिटी बताइएगा ताकि फार्मर्स समझ सकें। देखिए अजमल साहब, जो ज़मीन है उसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है। ऐसी जो भारी ज़मीन होती है जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है उसमें ज़ाफ़रान तबाह हो जाता है। अच्छा। ऐसी ज़मीन जहाँ पे सावन भादों में पानी खड़ा ना हो, वैसे भी अगर आप पानी दें तो पानी वहाँ पे स्टोर ना हो, यानी पानी गुजर जाए या ज़मीन की सीपेज ऐसी हो कि पानी ज़मीन के अंदर चला जाए। ओके। यानी जो मेरा टाइप ज़मीन है उसमें ये सर्वाइव करता है। ओके। दूसरी ज़मीन इसके लिए फिजिबल नहीं है। और ये बात कभी भी, ये जो फार्मर्स हैं जो ज़ाफ़रान लगाने के शौकीन हैं या जो इस क्राप में कमर्शियल बेस पे आना चाहते हैं, एक शौकिया होते हैं, एक कमर्शियल बेस पे आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि मौसम को देख के करें कि जो मौसम है वो अगर गर्मी ज़्यादा है तो थोड़े दिन आगे चले जाएं। आप ये 15 अक्टूबर, चूँकि अगर मौसम थोड़ी सी ठंडक होती, गर्मी ना होती, मौसम चेंज हो चुका होता, 30 से टेम्परेचर कम आ चुका होता, तो फिर आप उस हिसाब से थोड़े दिन पहले भी लगा लें। तो आप देखें नवंबर, 15 नवंबर के बाद ये सिर्फ 21 दिन के लिए इसके ऊपर फूल आते हैं। अच्छा, सारा साल फूल नहीं होते। अगर कोई आपको ज़ाफ़रान देता है दिसंबर में जाके, तो आप उसको ज़मीन में काश्त करेंगे तो वो कोई फूल नहीं देगा, वो ज़ाया हो जाएगा। आपने प्रॉपर टाइम पे इसको काश्त करना है, और प्रॉपर टाइम पे काश्त करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ओके।
और सबसे अच्छा ज़ाफ़रान स्पेनिश है, उसको गोल्डन ज़ाफ़रान कहते हैं। वो जो अच्छी हमारी ज़मीनों में जो अच्छा सर्वाइव करता है वो गोल्डन ज़ाफ़रान। चलें फ़ी मरला फिजिबिलिटी समझा दें अगर फार्मर समझ सकें। फ़ी मरला आप देखें सीड पे मुनसर है। अगर छोटा सीड है, स्मॉल, उसके जो बल्ब हैं वो 4, 5 या 6 मिलीमीटर के हैं तो वो ज़ाहिर है सीड ज़्यादा लगेगा। अगर वो 10-15 मिलीमीटर के सीड हैं तो वो कम लगेंगे, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है एक सीड से दूसरे सीड तक वो 6 इंच का होना चाहिए। और ज़मीन के अंदर इसको थोड़ा गहराई में लगाना चाहिए, बिल्कुल ऊपर नहीं। जिस तरह हम मूली और मूली या शलजम का बीज ऊपर ही लगाते हैं, नहीं, ये काफ़ी 6 इंच 9 इंच तक गहराई में लगाना चाहिए। और एक मैं अपने फार्मर्स को जो ज़ाफ़रान में शौक़ रखते हैं उनको कहूँगा कि वो हमारी ज़मीनों में फंगस का अटैक आता है बहुत ज़्यादा जी। ये मई में जाके जिस तरह हम आलू स्टोर करते हैं इस तरह इस ज़ाफ़रान को खाड़ के स्टोर करें और नेक्स्ट मौसम में दोबारा लगा दें। अच्छा, हाँ जी। और अगर उनके पास फंगस का हल है या जिन ज़मीनों में फंगस का अटैक नहीं आता उनमें लगा ही रहे। तो ये ज़ाफ़रान बहुत अच्छी क्रॉप है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उससे बाहर निकले। लेकिन रिजवी साहब, मतलब मरले की फिजिबिलिटी आसानी से आम लोगों को समझाने के लिए 1 केजी, ये देखें आप 5 से 10 केजी तक एक मरले में लगा सकते हैं। एक मरले में, हाँ। वो सीड की जो वेट है उसके लिहाज से आप उसको करेंगे और इसी लिहाज से आप एक मरले में तो फिर एक कनाल में 20 से ज़रब दे लें और एकड़ में लगाना है तो उस कनाल को 8 से ज़रब दे लें, आपके पास वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। सीड जो आप रिकमेंड करें स्पेनिश गोल्ड का, स्पेनिश गोल्ड मैं चाहता हूँ जो ये ईरान की तरफ से आता है ना, ब्लैक सीड, वो फंगस वाला होता है, वो सर्वाइव नहीं करता। वो नेक्स्ट ईयर आप वो खाड़ेंगे तो वो सारे भी सीड ज़ाया हो चुके होंगे। नहीं, इसकी ख़तरनाक बीमारियां कौन सी हैं जो किसानों के अरमानों पे पानी फेर सकती हैं? लेकिन हकीम साहब इससे पहले मुझे बताइएगा, आपने 1 एकड़ का पंगा लिया, इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है? आप भी गमले में लगाते, छत पे लगाते, सेन पे लगाते, थोड़ी सी जगह पे लगाते, पैसे कमाते। अजमल साहब, टू बी फ्रैंक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो हमारे फार्मर्स हैं ना बेचारे, ये तो गंदम और चावल की फसल में और मकई की फसल में ही हैंड टू माउथ है, जितने लगाते हैं उतने की वो फसल होती है। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे हम अर्न कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे भाई बच्चे जो बाहर जाके उधर जलील होते हैं वो यहाँ पे थोड़े पैमाने पे काम शुरू करें, वो बाहर से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ज़ाफ़रान की एक ऐसी खपत है जो हम पूरी नहीं कर सकते। देखिए अभी भी डिमांड नहीं पूरी कर सकते। जो अभी भी जो इसके रेट्स हैं वो 4 लाख से लेके 6.5 लाख तक है उसकी क्वालिटी के लिहाज से। अभी इसमें 2 नंबरी बहुत है। अभी देखो छली के बाल हैं, उनको कट के ज़ाफ़रान के साइज़ के बना के उसको कलर वलर दे के उसको 2 नंबर करके ज़ाफ़रान भी सेल होता है। फिर कई बूटियाँ ऐसी हैं, कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनके जो फूलों के अंदर जो स्टिग्मास हैं वो बिल्कुल ज़ाफ़रान की शक्ल के हैं। उनको थोड़ा बहुत प्रोसेस करके वो सीड सेल होता रहता है। वो मतलब ज़ाफ़रान की शक्ल में मार्केट में अवेलेबल है। आपकी गुफ्तगू से हम ये समझने में इस चीज़ का दावा कर सकते हैं, जी हाँ, ज़ाफ़रान पाकिस्तान में काश्त किया जा सकता है, लेकिन रहबरी उस बंदे की ज़रूरी है जो काश्त कर चुका हो, जो बीज की नौइयत जानता हो, ज़मीन की किस्मों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, मौसम और इनकी बीमारियों के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रखता हो। अदरवाइज़ आप मार खा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बंदा जब कोई भी फसल बोता है, नुकसान होता है, प्रॉफिट नहीं मिलता तो बंदा बड़ा मायूस होता है। अजमल साहब, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि जब आप ज़ाफ़रान ज़मीन में काश्त कर दें तो उसके बाद उस ज़मीन को मल्च करें, उसके ऊपर पराली या कोई फसलों के जो बकाया जाता है उसको डांप दें ज़मीन को। वो क्यों डांप रहे हैं? इसलिए कि ज़मीन जब डांप देंगे तो उसके अंदर जो सूरज की जो हीट है वो असरअंदाज नहीं होगी, तो ज़मीन ठंडी रहेगी। ऐसे ही तो इसलिए कामयाब है। ये बुनियादी नुक्ता है कि पाकिस्तान में ज़ाफ़रान कैसे कामयाब है। अगर आप उसको डांप देंगे ज़मीन को तो उसमें से जो ज़ाफ़रान के शूट हैं वो बाहर निकलेंगे। नहीं, लेकिन अगर मल्चिंग कोई नहीं करेगा तो उसके नुकसान फिर क्या होंगे? उसके नुकसान ये हैं कि वो ज़ाफ़रान नहीं होगा। नहीं होगा। ये तो कोई नहीं बताता। थोड़ा ये कोई भी नहीं बताता, किसी को पता ही नहीं है। तो उसमें थोड़ा बहुत होगा
जो ऐसे पैदावार मतलब ना होने के बराबर जो हो ठंडे जाएगी। इलाके हैं उनमें होगा, या ऐसे इलाके हैं जो जिनमें थोड़े बहुत सीड हो गए, ज़्यादा ज़ाया ही हो जाएगा। लेकिन हम कश्मीर से मलहका हैं, सियालकोट, लेकिन लाहौर सरगोदा वो तो बॉर्डर पे कश्मीर के पास नहीं उन पड़ते। लोगों को उन इलाकों में मल्च करना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग से हो जाएगा हाँ वहाँ जी, भी बिल्कुल। ज़ाफ़रान? ये डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता बयान किया है फार्मर्स की बेहतरी के लिए कि आप ज़मीन को तैयार करके ज़ाफ़रान लगाएं और उसको मल्च करें और उसकी 42 इंच के रेज बेड बनाएं। पहले उसका हार्ड पैन तोड़े ज़मीन का, तोड़ के फिर उसके अंदर जो भी आपने जो ऑर्गेनिक चीज़ें डालनी है, रूढ़ी शूढ़ी जो भी आपने डालना है, डाल के उसको अच्छे तरीके से लगा दें, फिर उसको मल्च कर दें। फिर आप नवंबर के महीने का इंतज़ार करें। चले रिजवी साहब, ये तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है, एक ही नशिस्त में ज़ाफ़रान की काश्त को मुकम्मल हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें, चंद हक़ाइक़ हम नाज़रीन के सामने हमने रख दिए हैं। अब ज़ाफ़रान का ए से ज़ेड तमाम इंफॉर्मेशन उस अथेंटिक बंदे से आप हासिल कर सकते हैं जो वाकई काश्तकार हो, जो ये ना आपको लॉलीपॉप दे के मुझसे लो, मुझी से लो, वरना बल्कि वो बंदा जो सही मानों में इसका एक्सपीरियंस रखता हो, महारत याफ्ता हो। मुझे बताइएगा जल्दी से, जो लोग आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, ज़ाफ़रान काश्त करना चाहेंगे, आपसे रब्ते का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, मेरे पास जो मेरा नंबर है, सेल नंबर है, वो ले लें, और जो भी फार्मर इसको चाहता है वो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सीड की सिलेक्शन करने के लिए भी बात कर सकता है, किस मौसम में लगाया जा सकता है वो भी बात कर सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन ज़ाफ़रान के मतलब लेना चाहता है वो मैं दूंगा इंशाल्लाह। प्रॉपर टाइम जो मेरे हैं वो रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक हैं, उस दौरान मुझसे रब्ता कर ले, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बल्कि मैंने ये किया है, एक ज़ाफ़रान लगा के जो अपने फार्मर्स और जितने भी किसान भाई हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो सीड उनको फ़रोख्त किया है, बहुत थोड़ी कीमत में। मतलब जिस रेट पे मुझे पड़ा है उसी रेट पे मैंने दे दिया, ताकि लोगों को ये एक नई क्रॉप है उसके मतलब नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, लगाने का तरीका, और उससे किस तरह वो पैसे कमा सकते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए वादा करता हूँ, मैं तैयार हूँ। चलें, जज़ाकल्लाह। आप जैसे लोग पाकिस्तान का कीमती सरमाया जो सही मानों में अखलास के साथ सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें, तो आपको तकरीबन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन सर से लीजिएगा, लेकिन सर को खुदा का वास्ता खामखा तंग ना कीजिएगा, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर।